धीरा राम भजन राम कहे तू स्थिर तेरा राम नाम कहे तू ही मेरी रसना तू ही मेरा दादू जेता दूसरा, दादू जेता दूसरा, दादू ही की दे रोम रोम में रम रहा, ज्यों बादल में मैं, ज्यों बादल में मैं। पंचम आचार्य श्री जयतराम जी महाराज का महानिर्वाण दिवस 289वां मनाया गया। परम पूजनीय श्री दादू पीठाधीश्वर श्री गोपाल दास जी महाराज के परम सानिध्य में ये कार्यक्रम प्रतिवर्ष अष्टमी को मनाया जाता है और लगातार 7 दिवसीय पठनों का कार्यक्रम जयतराम जी महाराज की इस छतरी में किया जाता है। महान संत की छतरी पर आज भी निरंतर संत, भक्त और तपस्वी आते हैं। श्रद्धालु श्रद्धा के भाव से अगर कुछ भी वहाँ अपनी मनोकामना रखता है वो आज भी पूर्ण होती है और ऐसे महान की दिव्य छतरी और उनके चरण और उनका चरणामृत कष्टों को दूर करता है। इसीलिए ऐसे महान संतों को निरंतर लोग याद करते हैं। ऐसे ही महान संत की इस तरह पर इस महानिर्वाण दिवस के ऊपर संतों का झमेला, श्रद्धालुओं का झमेला, तपस्वी महात्मा यहाँ उपस्थित रहते हैं और महा आरती के बाद महापंगत प्रसादी का आयोजन किया जाता है और निरंतर इसी श्रद्धा के भाव से दिन प्रतिदिन यहाँ श्रद्धालु बढ़ते जाते हैं। बोलो श्री स्वामी दादू दयाल महाराज की जय। अब मैं निवेदन करूं हमारे बीच विराजमान वयोवृद्ध परम आदरणीय वैद्य शीतलदास जी, वैसे वो बोलने के लिए मना करते हैं, अभी भी करेंगे, लेकिन उनके शब्द हम कब सुनेंगे? ये हमारे जीवन में याद रहने की बातें होती हैं और मैं उनसे निवेदन करूं कि वो आज के इस पावन अवसर पर जयतराम जी महाराज के श्रद्धा शब्द, श्रद्धा वचन आपका एक एक वचन हमारे लिए अमूल्य है। साधु नमो नमो नम नमस्कार गुरुदेवता वंदन सर्व साधुआ प्रणाम आत्मा परमात्मा सब एक है। दादू जी महाराज है, उनके परिवार में आप सभी हैं। मैं तो आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, अपना राखी आप पर, अपने आप पर भगवान पर बरसो लो, मस्त लो। मैं तो इतनी ज़्यादा बोलूँगा, मैं ये ज़्यादा बहुत बड़ी बात कह दी। एक ही सूत्र जिसमें सबका कल्याण और सब कुछ समाहित है। ऐसे यही तो तू ही मेरे बेटा, तू ही मेरी रसना, तू ही मेरी बेटा, तू ही मेरी श्रवणा, तू ही मेरी बेटा, तू ही मेरी रसना, तू ही मेरी बेटा, तू ही मेरी श्रवणा, तू ही मेरी तू ही मेरी
प्रणामं पारंगतः परब्रह्म परम सोमो देव निरंजनम निराकारं निर्मलं तस्य दादु वंदनम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकोप्यसो रचयितुं जगदण्डकोटिं यत्शक्तिरस्ति जगदण्डश्चयायदन्तः अण्डान्तरस्थपरमाणुश्चयान्तरस्थं गोविन्दम् आदिपुरुषं तमहं भजामि। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। तन मन निर्मल आत्मा सब काहू की होई दादू विषय। ओम शांति शांति शांति। मंचस्थ विराजमान सभी संत महापुरुषों मंडलेश्वरों भक्तों माता बहनों, प्रतिवर्ष की भांति हम आज यहाँ जयराम जी महाराज की 289वीं जयंती मना रहे हैं। जैसा कि हरिनारायण जी नेताजी ने कहा कि ये जयंतियाँ भी पूज्य दादू संप्रदायाचार्य स्वामी हरिराम जी महाराज की देन है। उनको कौन नहीं जानता, विद्वत जगत में सब जानते हैं। और आज जो भी कुछ है ये महात्माओं की देन है, ये उन सिद्धों की देन है, ये उन गुरुओं की देन है। सज्जनों, जयराम जी महाराज इस गद्दी पर महापुरुष हुए, और वैसी गद्दी पर तो सभी महापुरुष है, लेकिन उनके लिए कहा जाता है जयता दादू दूसरा, दादू ही की देह रोम रोम में रम रहा जो बादल में वे है। इसलिए उस महान संत ने जो कि संसार में है और कितना सरल भाषा में माया का निरूपण किया है। खाई पहन के बांट दे जे जानी जेता, ऊंडी माया गाड़ के सूम गए केता। सूम कहते कंजूस को। पहले जब चांदी सोने की करेंसियां चलती थी तो तिजोरियां नहीं थी, बैंक नहीं थे, जमीन ही एक ऐसा साधन थी, उसमें गाड़ा जाता था। अब गाड़ने में जिसकी सूरती जहां रहे उसका तहां विश्राम, भावी माया मोह में भावी आत्मा अंत मति सो गति हुआ करती है। इसलिए ये संतों का आश्रम है। अभी कुछ दिनों पहले एक मोगा से सिख महात्मा आए थे, सिख महात्मा, और उनके साथ में मंडली भी थी करीब 40-50। मैं भी जयपुर गया हुआ था और उधर हमारे पंजाब के भी भगत क्षत्रियों में साफ सफाई वगैरह रंग पालिश कर रहे थे। 2 घंटे तक आश्रम को देख करके, और जब 12 दिन बैठे थे तो मैं भी आया, बातचीत हुई, दादू जी महाराज की वाणी चली, उधर गुरु ग्रंथ की साखियां चली, और वो सरदार जी अति वृद्ध थे, लेकिन उन्होंने कहा कि आज इस रहीसी आश्रम को देख करके बड़ी प्रसन्नता होती, संतों में रहीसी आश्रम को देख करके। दादू द्वारे कितने गए, वो तो अब तो संख्या कम हो गई, क्या उनसे सहायता आती है? नहीं, तो फिर ये कैसे चलेगा? मुझे कहा पंजाब की तरफ पधारते हैं, मैं लुधियाना वगैरह फगवाड़ा इधर जाता हूँ, तो मेरे मोहगा में भी पधारे। मैं आज बहुत प्रसन्न हूँ इस आश्रम को देख करके। तो ये आश्रम है, यहाँ तो सेवा की परमो धर्म है। इसलिए अभी जैसा कि प्रेम जी
सेवक ने कहा और भी हमारे वक्तव्य दिए। शीतलदास जी महाराज यहाँ विराजे हुए हैं, जो कि व्यास जी महाराज को हम तो जैसा देखते हैं वैसा ही आज देख रहे हैं। और यही दादू दयाराम संस्कृति विद्यालय में पढ़े, यही स्थान की सेवा की और सन 80 से 2000 तक हम साथ साथ मुख्य आराम भी रहे और हमारी जीवन की सब गतिविधियां वैद्य हरिनारायण जी बैठे हुए हैं। 50 वर्ष तो सीधे हो गए। हम जब दादू महाविद्यालय में भर्ती हुए थे तब से ये जानते हैं, हमारी प्रकृति को भी जानते हैं और स्थान को भी जानते हैं और हमारे गुरु जी को भी बहुत नज़दीकी से जानते हैं। इसलिए सज्जनों, ये आश्रम है, ये स्थान है, ये आपका है, ये अपना ही तो है। अपनत्व का भाव महापुरुषों के चरणों में रहना चाहिए, जब ये सब जो है कल्याणकारी आशीर्वाद है। अन्यथा आज हम जिस महापुरुष की जयंती मना रहे हैं, ये संप्रदाय की जो प्रचलित परंपराएं हैं, वो उन्हीं के आदेश निर्देशों का ही प्रतिफल है कि 250 साल होने को चले हैं, उसी परंपरा गुरु और चेला पद्धति से चली आ रही है। जहां भी विसंगत आई है वहीं कटुता पैदा हो गई है। हमें तो एक ही बात कहनी है आप लोगों को, चाहे वो सदग्रस्त हो और चाहे चेला पद्धति हो। हमारे पूर्वजों ने जहां चोटी कटाई है वो हमारे स्थान सुरक्षित रहना चाहिए। क्या गलत है? बिल्कुल कतई गलत नहीं है। आप धंधा करिए, आप गृहस्थ बनिए, आप कमाइए, आप बेचिए, आप खरीदिए, सब कुछ करिए, लेकिन उन दादू द्वारों को आपने अच्छे में भिन्न कर दिया। अब कितने दादू द्वारे थे, आज जयपुर में कहा क्या क्या रह गया? और जो भी है वहाँ एक भी जो है दादूराम सतराम नहीं लिखा मिलेगा। बाहर की जाते नरेगा में देख लीजिए आप, यहाँ भी कटुता का जो वातावरण है वो एक ये दादू जी के नाम को नहीं चाहता। दादू जी के नाम को आप आए हुए श्रद्धालु भक्तगण देश ही नहीं विदेशों में भी प्रचारित कर रहे हैं। आप जानते हैं भक्ति काल की 16वीं शताब्दी में एक महान संत कितने ज्ञानी शिष्य दिए हैं और कितने लेखक दिए हैं। दादू पंथ के जो है सिरमौर संतों का वर्णन आगरा विश्वविद्यालय की पुस्तक में छपा था, जिसमें रज्जब, पंडित जगजीवन राम और जो है वाजिद इत्यादि का जिक्र है कि ऐसे महान संत जो है सिरमौर है, पंडित जगजीवन राम जैसे संस्कृत साहित्य के विद्वान जो अपनी जो है विद्वता के अनुसार इन संतों की साहित्य को उच्चता प्रदान कर दी, आज कौन नहीं जानता। इसलिए हमारे उस गौरवमयी इतिहास को हमारा समझने का कर्तव्य रहना चाहिए और हमें उन संतों की वाणी का अंश भी थोड़ा सा जीवन में उतार लिया तो
राम भजन कर महाराज की जियरा राम भजन कर जियरा राम भजन कर सतगुरु चरणा धरणा सतगुरु चरणा राम नाम कहे तू स्थिर तेरा राम नाम कहे तू स्थिर तेरा सतगुरु चरणा धरणा सतगुरु चरणा